आज हम सुनेंगे बाइबल के महान पात्र अब्राहम की कहानी। अब्राहम को ईमान का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखा। वे न सिर्फ इस्राएलियों के पिता बने बल्कि आज दुनिया की 3 बड़ी धर्म परंपराएं यहूदी, ईसाई और इस्लाम उन्हें अपना पूर्वज मानती हैं। अब्राहम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब इंसान पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ईश्वर की आज्ञा मानता है तब उसकी जिंदगी आशीषों और वचनों से भर जाती है। एक साधारण व्यक्ति से परमेश्वर ने अब्राहम को महान राष्ट्र का पिता बनाया। तो आइए चलें उस समय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और एक अद्भुत वादा किया कि उनकी संतानों के द्वारा सारी दुनिया आशीष पाएगी। बहुत समय पहले बाबेल देश के ऊर नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अब्राम। उसका परिवार मूर्तियों की पूजा करता था, पर अब्राम के भीतर परमेश्वर की खोज थी। वह मूर्तियों में विश्वास नहीं करता था और जानता था कि संसार का रचयिता केवल एक है। एक दिन परमेश्वर ने अब्राम को पुकारा और उससे कहा, अब्राम, तू अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे शाप देंगे मैं उन्हें शाप दूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सब लोग आशीष पाएंगे। यह सुनकर अब्राम ने बिना विलंब किए आज्ञा मान ली। उसने अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत और सब परिवार के साथ ऊर छोड़ दिया और कनान देश की ओर निकल पड़ा। उसकी उम्र तब 75 वर्ष की थी। जब वह कनान पहुंचा तो वहां परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, तेरी संतानों को मैं यह देश दूंगा। अब्राम ने वहां वेदी बनाई और यहोवा की आराधना की। अब्राम और लूत का अलग होना। अब्राम और लूत दोनों के पास बहुत अधिक पशु और धन था। उनके चरवाहे आपस में झगड़ने लगे। तब अब्राम ने लूत से कहा, हम दोनों भाई हैं, तू जिस दिशा में जाएगा मैं उसके विपरीत दिशा में चला जाऊंगा। लूत ने यरदन की उपजाऊ तराई को चुना और सोदोम नगर की ओर चला गया। अब्राम कनान में ही रहा। तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम की ओर देख। जो भूमि तू देख रहा है मैं तेरे और तेरी संतानों को सदा के लिए दूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा। एक रात अब्राम बहुत व्याकुल हुआ। उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई संतान नहीं है। मेरी संपत्ति का वारिस मेरा सेवक एलीएजर होगा। तब परमेश्वर ने कहा, तेरा वारिस कोई पराया नहीं बल्कि तेरा अपना पुत्र होगा। फिर उसने अब्राम को आकाश की ओर देखने को कहा और बोला, आकाश के तारों को गिन, यदि तू उन्हें गिन सकता है तो जान ले कि तेरी संतान भी इतनी ही होगी। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यही विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया। हाजिरा और इश्माएल। साल बीतते गए पर अब्राम और सारे के कोई संतान न हुई। सारे निराश होकर बोली, शायद परमेश्वर यही चाहता है कि मेरी दासी हाजिरा से तुझे संतान मिले। हाजिरा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया इश्माएल। परंतु परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, तेरी पत्नी सारे ही तुझे पुत्र देगी और उसी से मेरा वादा पूरा होगा। नाम बदलना और वाचा की पुष्टि। जब अब्राम 99 वर्ष के थे परमेश्वर ने उनसे फिर बात की और एक नई वाचा बांधी। उसने कहा, अब से तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा और तेरी पत्नी सारे का नाम अब से सारा होगा, क्योंकि मैं उसे आशीष दूंगा और वह तुझसे पुत्र उत्पन्न करेगी। अब्राहम यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए। वे और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। सारा ने हंसते हुए कहा, क्या इतनी बूढ़ी अवस्था में मैं संतान जनूंगी? पर परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? अगले वर्ष इसी समय सारा के पास पुत्र होगा। इसहाक का जन्म। परमेश्वर का चमत्कार। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जब अब्राहम 100 वर्ष के और सारा 90 वर्ष की थी तब परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। सारा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया इसहाक, अर्थात हंसी। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है और जो कोई सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। अब्राहम की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राहम की आस्था की परीक्षा ली। उसने कहा, अपने प्रिय पुत्र इसहाक को लेकर मोरियाह पर्वत पर जा और उसे होमबलि चढ़ा। अब्राहम का हृदय टूट गया, परंतु उसने आज्ञा का पालन किया। वह इसहाक को लेकर पर्वत पर गया। जब वेदी बनाई और इसहाक को उस पर रखा तो पुत्र ने पूछा, पिता, होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा,
परमेश्वर स्वयं व्यवस्था करेगा। अब्राहम ने जब अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी परमेश्वर के दूत ने पुकारा, अब्राहम, अपने पुत्र को मत मार। अब मैं जान गया कि तू मुझसे डरता है और तूने अपना एकमात्र पुत्र भी मुझसे नहीं रोका। तभी पास की झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा मिला। अब्राहम ने उसी को इसहाक के स्थान पर बलिदान चढ़ाया। उस स्थान का नाम पड़ा यहोवा यिरेह, अर्थात प्रभु स्वयं व्यवस्था करेगा। अंतिम प्रतिज्ञा। तब परमेश्वर ने अब्राहम को फिर आशीष दी, मैं तुझे अत्यधिक आशीष दूंगा और तेरी संतानों को आकाश के तारों और समुद्र की रेत के समान बढ़ाऊंगा। तेरी संतान अपने शत्रुओं के द्वारों पर अधिकार करेगी और तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी। इब्राहिम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने अपने जीवन में हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा किया, वही आशीषों का स्रोत बन गया। इब्राहिम की कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि यदि हम धैर्य और विश्वास में चलते हैं, तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में कभी देर नहीं करता। यही है इब्राहिम की कहानी का संदेश, विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर का अटल प्रेम।